ये गया दूसरा ब्लेड भी इस समोसे के अंदर। इन प्लेट वाले समोसों को खा के काम तमाम हो जाएगा इनका। जैसे कहा था ना साहब ने, पूरे पैसे मिलेंगे अब मुझे इस काम के, और मैं चला जाऊंगा अपने गांव। सब सेट हो जाएगी मेरी लाइफ। साहब जी, बढ़िया फर्स्ट क्लास गरम गरम कुरकुरा समोसा बना के लाए हम आपके लिए। अरे वाह भाई वाह, मैंने तो तुझसे मजाक में बोला था कि तू आजकल समोसे वमोसे नहीं बना रहा है, और तूने आज ही मेरे लिए समोसे बना दिए। अरे वाह। ऐसे ही साहब आप हमारे को मौका दिए हैं ना, हम दोनों मिलकर के आपकी बहुत अच्छे से सेवा करेंगे। रोज आपको कभी समोसा, कभी कचौड़ी, कभी गुलाब जामुन, पूरे हलवाई हैं हम। अरे तू ही है जो मुझे दिन प्रतिदिन मोटा करता जा रहा है। मैं तो अपने घर वालों से दूर रहता हूँ, मैं और मेरा भाई रहते हैं यहाँ पे, बाकी सब रहे हैं गाँव में। अब मैं जब भी गाँव में जाता हूँ ना तो लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अक्सर लोग जब बाहर रहते हैं ना अपने घर से तो बेचारे ऐसे होके घर पे जाते हैं, क्योंकि घर जैसा खाना मिलता नहीं है। पर तू यहाँ पे उल्टा केस कर देता है, तू इतना टेस्टी खाना बना के देता है कि मैं यहाँ पे खा के मोटा होके और जाता हूँ गाँव में। मोहम्मद पसंद है आपको? हाँ मोमोज तो पसंद है, वो भी बना दोगे क्या तुम लोग? साहब हम कई तरह के मोमोज बनाते हैं, वेज, फ्राइड और तो और। अरे साहब दिल्ली में हमें ना रेडी लगाते थे इसकी, वो तो अब आपने अच्छी नौकरी दे दी तो अब रेडी लगाने का कोई काम ही नहीं रहा। सही है नेपाली, सही है, सही जा रहा है। मैं तुझे बहुत सही रख लिया। वो तो मेरा एक फौज का दोस्त ले आया था तुझे कि नेपाली आदमी, रखो इसे, बढ़िया खाना बना के देगा। चल बढ़िया है, मैं समोसा टेस्ट करके देखता हूँ कि आखिरकार स्टफिंग हुई कैसी है इसकी। अरे रुको भैया। अरे यार प्रेम, इतने प्यार से वो मेरे लिए समोसा बना के लाया, मैंने उससे ऐसी हवा में सुबह कहा था कि समोसे वमोसे नहीं बना रहा है, और देख उस बेचारे ने पूरा समोसा बना दिया। तू भी लिया किचन में और नहीं रखी क्या? भैया मेरी बात तो सुनो, इस समोसे के अंदर ना ब्लेड लगी हुए हैं, ब्लेड, तुम्हारी जीभ कट जाएगी, तुम्हारा पूरा मुंह कट जाएगा अंदर से। क्या पागलपनी की बातें कर रहा है? ब्लेड लगे हैं, ब्लेड? ये ब्लेड क्यों लगा के देगा मुझे समोसे में? एक सेकंड रुक। अरे प्रेम तू तो सही कह रहा है, इन समोसों में ब्लेड लगे हुए। क्यों बे, मुझे मारने की साजिश कर रहा था? ये ब्लेड डाल रखे तूने समोसे में? साहब जी मेरी कोई गलती नहीं है। अरे हाँ मानता हूँ मैंने ब्लेड डाले हैं, लेकिन डाले तो मैंने इन्हीं के कहने पर हैं। इन्हीं के कहने पर डाले मतलब? हाँ इन्होंने ही मुझे है ना 2 लाख रुपए का बोला था कि पैसे दूंगा, गांव में अपना घर बना लेना, तो तुझे शहर में ऐसे भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब तूने 2 लाख के चक्कर में मेरी जान के बारे में सोचा, मुझे मारने के तैयार हो गया? अब साहब आप अब मेरी छोड़ो ना साहब, आप अपने भाई से बोलो ना, वो आपको मारना चाहता है। मैं तो फिर भी इस घर का नौकर ही तो हूँ। अच्छा घर का नौकर है, पर तू तो मुझसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था। साहब मेरे लिए पैसा जरूरी नहीं है, मेरे लिए आप जरूरी, और पता नहीं क्या क्या, और आज मुझे मालूम पड़ रहा है कि 2 लाख रुपए के चक्कर में तू मुझे मारने के लिए चला था। साहब मैं मारने के लिए चला था वो तो ठीक है, लेकिन अपने भाई से भी तो कुछ कह दो, इसी ने तो मुझे पैसे दिए थे। अबे ओए शांत हो जा, तेरा ना बेटा ये लॉयल्टी टेस्ट चल रहा था। भैया और हम ना बात कर चुके थे, तू हमारे घर के लिए सही तरीके से काम करेगा या नहीं। फिर क्या, भैया ने जैसे जैसे मुझे बताया वैसे वैसा मैंने किया, और देख तेरा सच ना सामने आ गया। तूने भैया के समोसे में ब्लेड लगा के रख दिया सिर्फ मेरे कहने पर, और शायद तुझे कोई बाहर का अगर 5 लाख देगा तू हम दोनों को ही मार देगा। तुझे पता है अभी कल परसों ना मैंने एक केस पढ़ा था, उसके अंदर तेरे जैसा ही बाहर का आया हुआ एक बंदा एक घर पे काम करता था, और उसको उसके पड़ोसी ने 3 लाख रुपए दिए, तो उसने उसके खाने में जहर मिला दिया। तो हम लोग तो बस एक लॉयल्टी टेस्ट ले रहे थे कि अगर तुझे कोई ऐसे पैसे दे तो तू क्या करता है। साहब बहुत गलती हो गई साहब, हम गरीब आदमी हैं, 2 लाख रुपए देख करके थोड़ा बहक गया था मैं। प्लीज साहब माफ कर दो साहब। हाँ बेटा माफी तो तुझे मिलेगी, लेकिन पुलिस के डंडे खाने के बाद, तो कि तेरे में पड़ेंगे पुलिस के डंडे। तू थोड़े से पैसों के लिए तूने ये काम कर दिया, अगर उनकी मौत हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? तू ही होता ना। पता नहीं भैया इसने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया होगा पैसे ले लेके। मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा गुंडा है। अरे तो ये शर्म आनी चाहिए। अभी पिछले ही हफ्ते तूने अपनी लड़की की शादी के लिए मुझसे पूरे 3 लाख रुपए मांगे थे, मैंने 3.5 लाख रुपए दिए तुझे, और उसके बाद भी तू ये सब कर रहा है। ऐसा आदमी तो जिंदगी भर उसका एहसान समझता है कि उसने मेरी परेशानी में मदद करी, पर तू क्या कर रहा है? तू पैसों के चक्कर में मुझे मारने के लिए चला था। ये सब ना मैंने ही बोला था प्रेम को कि वो तुम्हारे पास आके तुम्हें ये ब्लेड दे,
और जो मैंने समोसे के लिए तुमसे बोला था ना, वो भी मैंने ही बोला था। ये मेरी और प्रेम की प्लानिंग थी तुम लोगों की लॉयल्टी टैक्स लेने की। भैया अब इससे बात करने से कोई फायदा नहीं है, मैं तो बोलता हूँ इसको ना पुलिस के हवाले कर देता हूँ। पुलिस के जब डंडे पड़ेंगे ना तो ये सब कुछ कबूल कर लेगा कि इसने कितने मर्डर करे हैं अब तक। सर भैया पुलिस के हवाले मत करो, हम थोड़े से लालच में आ गए थे। गरीब आदमी साहब, गरीब आदमी के लिए 2 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन हम पता है मुझे मैंने गलती की है। इतने अच्छे आदमी के साथ धोखा किया साहब, मैं तो पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं ड्रामा करना बंद कर, ये तेरे रोने धोने से ना हम पिघल नहीं जाएंगे। अब चुपचाप मेरे साथ यहाँ से थाने चल यहाँ से।